हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के पार्ट ए इक्विटी शेयर्स इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है। ये टेक्निकल एरर की वजह से इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स में से एक फीचर मिसिंग है। इसके लिए ये न्यू वीडियो बना के मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उसमें मैं पार्ट ए लिख दूंगी एंड जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है इसमें पार्ट बी, तो वो पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको एक साथ ही वीडियो देखना है इक्विटी शेयर्स के फीचर्स एंड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का मीनिंग पहले, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, इन्हें हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। एंड कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज कंपनीज एक्ट इसको क्या डिफाइन करती है कि दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंशियस, वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ओके, द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट, अब ऊपर जो डेफिनेशन दी है वो क्या बताती है, क्या रिवील करती है, क्या शो करती है। तो द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इनको है ना डिविडेंड के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। और उनको जो है ना डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, जो स्टार्टिंग में उनको जो प्रेफरेंस मिलना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको नहीं होता है डिविडेंड रिसीव करने के लिए। इनसे पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ प्रेफरेंस शेयर्स का। फिर यहाँ पे बी, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब उनको है ना उनके लिए पहले उनको पेमेंट नहीं मिलता, रीपेमेंट, उनके कैपिटल का जब रीपेमेंट होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, क्लोज डाउन होती है, क्लोजर होता है कंपनी का, राइट, कंपनी डिसॉल्व होती है, तो उस टाइम पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज नॉट गिवन, फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, मतलब ये प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है। नाउ इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स इशू करना मार्केट में। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, सबसे ज्यादा है ना रिस्क ये लोग है ना बेयर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो क्योंकि मेनली अगर देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, वो ओनर्स ही होते हैं कंपनी के, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क को बेयर करते हैं। यहाँ पे आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, बाकी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुए, तो उन सबको क्लेम मिलने के बाद में उनका जो इंटरेस्ट वगैरह है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड मिलने के बाद में लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसका शेयर मिलता है। सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है, रेसिडुअल क्लेमेंट्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट्स, बचा कुचा। जैसे घर में कैसे मम्मी कुछ बनाती है तो लास्ट में बचा कुचा मम्मी खाती है, वैसे ही में यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको लास्ट में जो बचा कुचा होता है वो मिलता है, तो वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ इनकम एंड एसेट, तो इन्हें बचा कुचा मिलता है। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, इनके लिए कोई है ना फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, डिसाइडेड नहीं होता है। ये कैसे जो मिल गया वो ठीक है, लास्ट में सबको ले दे के जो बचता है उसके हिसाब से फिर उसके बाद में ये लोग है ना रिजर्व्स भी रखते हैं, और फिर बाद में जो बचा होता है उस पर डिसाइड होता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है डिविडेंड की। दे आर पे डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, क्या रेट मिलनी चाहिए डिविडेंड की, वो उसी प्रकार से उनको डिविडेंड मिलता है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर से वैसे भी कंपनी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ होता है, भाई मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इसीलिए तो अल्टीमेट रिस्क होल्डर्स बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो फिर उनको डिविडेंड भी लेस मिलेगा, लेसर डिविडेंड विल बी पेड। दस द फॉर्चून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फॉर्चून मतलब नसीब, उनका जो लक होता है वो इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स, तो उनका जो नसीब है वो अप्स एंड डाउन्स, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को लेके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ द कंपनी सक्सेसफुल, अगर कंपनी है ना सक्सेसफुल हो गई, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, तो उनको ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी फेल हो जाती है तो द रिस्क
फॉल्स मेनली ऑन देम, तो उनके ऊपर रिस्क आ जाती है। इसके लिए तो उनको रिस्क होल्डर्स भी बोला जाता है, अल्टीमेट रिस्क होल्डर्स होते हैं ओनरशिप को लेके। सो इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल भी बोला जाता है और रिस्क कैपिटल भी बोला जाता है कि भाई जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी की तो वो अल्टीमेट रिस्क बेरर होते हैं, उस कैपिटल को वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल बोला जाता है। सो द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेरर्स, इसके लिए जो इक्विटी शेयर्स के जो ओनर होते हैं वो ही रियल रिस्क बेरर्स होते हैं। सो हाउएवर द कंपनी equity shareholders participate in the management of their company. They are invited to attend general meetings. They are allowed to vote on all matters discussed at जनरल मीटिंग में उनको है ना, जैसे सोसाइटीज में आप देखिए ना, एग्जांपल के तौर पे आप लोग, आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, मतलब आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो वहां पे है ना एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल में एक बार तो जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसमें सभी जो इसके होल्डर्स होते